स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पता करेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है। तो उसके लिए सबसे पहले डिफाइन करेंगे इक्वेशन, कि इक्वेशन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इक्वेशन की डेफिनेशन है हमारे पास, एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट with an equal to symbol between two algebraic expressions that have equal values। मीनिंग क्या हुआ, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। क्यों होती है बच्चे ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट? क्योंकि इसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं, प्लस का साइन माइनस का साइन नंबर्स यूज किए जाते हैं, इसलिए ये हमारे पास एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। क्लियर? फिर उसके बाद इक्वेशन की क्या पहचान है, क्या आइडेंटिटी है कि ये हमारे पास इक्वेशन होगी? वो यही आइडेंटिटी होती है कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन आएगी और राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन होगी, उनके बीच में इक्वल टू का साइन होगा। क्या होगा? इक्वल टू का साइन होगा। अगर उन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है, दैट मीन्स वो हमारी इक्वेशन है। क्लियर? और इक्वल टू का साइन का होने का मतलब क्या होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी एक्सप्रेशन है उसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? जो राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू के इक्वल। क्योंकि इक्वल का मतलब वही होता है ना कि दोनों ही चीजें इक्वालिटी में हो, दोनों चीजें इक्वल हो, कि लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो हमारी वो किसके इक्वल हो जानी चाहिए? राइट हैंड साइड के इक्वल। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, मैंने लिया है 2x + 9 = 24। तो आपके पास सिंपली आपको ये पूछा जाए क्या ये इक्वेशन है, तो आप क्लियरली देखोगे कि इसमें इक्वालिटी का साइन है, तो दैट मीन्स ये इक्वेशन है। क्लियर? उसके बाद मैंने इस इक्वेशन को पूरा डिफाइन किया कि इनके जो पार्ट्स हैं इनको क्या बोला जाता है। ठीक है, अगर आपके पास ये जो x है इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ये x भी हो सकता है, इसकी जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, l भी हो सकता है, m भी हो सकता है, n भी हो सकता है। कोई भी अल्फ़ाबेट अगर हम यूज करते हैं यहाँ पे मैथमेटिकल स्टेटमेंट में या इक्वेशन में, दैट मीन्स वो आपका क्या है? वेरिएबल। क्यों इसको वेरिएबल बोला जाता है? क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है बच्चे वो वेरी करती है। क्या करती है? वेरी करती है। क्या हर एक क्वेश्चन में आप चाहे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करो कि x की वैल्यू सेम आती है? अगर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर x = 2 आया है, तो क्या क्वेश्चन नंबर जो सेकंड वाला होगा उसमें भी x का आंसर 2 ही आएगा, या थर्ड होगा उसमें भी आंसर 2 ही आएगा? नहीं, ये डिपेंड करता है बच्चे कि हमारे पास कंडीशन कैसी दी है, हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जिसके ऊपर ये वैल्यू डिपेंड करती है। इसलिए इसको वेरिएबल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है, चेंज होती रहती है। हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको वेरिएबल बोला जाता है। क्लियर? उसके बाद जो भी वेरिएबल के साथ नंबर होगा आपके पास, ठीक है, 1 2 ऑर्डिनरी नंबर्स होंगे जो, इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। अगर पूछा जाए आपको कि कोफिशिएंट क्या है, इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, तो आपका इमीडिएटली आंसर होना चाहिए कि ये क्या आंसर है? 2 है। इसका कोफिशिएंट क्या है? 2 है। क्लियर? उसके बाद ये जो प्लस का साइन है इनको हम ऑपरेटर बोलते हैं। मैथ्स में, मैथमेटिक्स में हम इनको ऑपरेटर बोलते हैं। यहाँ पे प्लस का साइन यूज किया है, मे बी यहाँ पे माइनस हो सकता था, मल्टीप्लाई में हो सकती थी इक्वेशन, डिवाइड में हो सकती थी। तो ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? ऑपरेटर्स होते हैं। ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। जैसे 9 है, अब इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा है ना, तो इसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे 24 है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल यूज नहीं हुआ, दैट मीन्स ये हमारा क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर? एक और बात, जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म होती है या एक्सप्रेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। और ये जो राइट साइड पे होगी उसको हम RHS बोलेंगे, राइट हैंड साइड। यहाँ ये भी बोलते हैं लेफ्ट हैंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या राइट हैंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी बोला जाता है। और ये जो इक्वल टू का साइन है इसको हम बोलते हैं साइन ऑफ इक्वालिटी। तो इक्वेशन आपको समझ में आ गया क्या होती है?
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो आपकी हेडिंग है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। सबसे पहले लीनियर वर्ड का मतलब क्या हो गया बच्चे? लीनियर वो इक्वेशन होगी आपकी जिसमें आपके वेरिएबल, जो आपका वेरिएबल है जैसे ये x है, उसकी जो पावर है, पावर मीन्स यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा हुआ, बाय चांस यहाँ पे 2 होता, x के ऊपर 2 होता, तो दैट मीन्स यहाँ पे डिग्री क्या होती? अगर हम यहाँ पे 2 लगा भी देते हैं तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाती? उस टाइम पे इस इक्वेशन की डिग्री 2 हो जाती। दैट मीन्स डिपेंड करता है इसके ऊपर कि वेरिएबल के ऊपर पावर क्या है, डिग्री क्या है। तो लीनियर इक्वेशन तब होगी अगर उसकी डिग्री 1 होगी। अगर डिग्री 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अगर डिग्री 3 हो तो वो आपकी क्यूबिक इक्वेशन बन जाती है। अगर डिग्री 4 हो तो वो आपकी पॉली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। क्लियर? तो लीनियर इक्वेशन के लिए वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में खाली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो आप सिर्फ इतना याद रखोगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कौन सी होती है? वो इक्वेशन जिसमें जो आपका वेरिएबल होता है, जो उसकी डिग्री होगी वो 1 है। यहाँ पे कोई डिग्री नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे डिग्री 1 है। आप 0 नहीं लोगे। एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 के इक्वल होती है। ठीक है? कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल जिसकी पावर 0 होगी वो 1 के इक्वल हो जाता है। दैट मीन्स ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे सेम वही नंबर आ जाएगा। अगर यहाँ पे नंबर कोई नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये अंडरस्टूड है, इसके ऊपर पावर क्या है? 1 है। क्लियर? तो वो इक्वेशन जिसकी डिग्री या जिसकी पावर 1 होगी वो हमारी लीनियर इक्वेशन हुई। क्लियर? उसके बाद आ जाता है वन वेरिएबल, मीन्स इसमें खाली एक ही वेरिएबल यूज हुआ होना चाहिए। जहां से यहाँ पे 2x + 4 है तो x एक सिंगल वेरिएबल यूज किया है हमने। क्लियर? हमने दूसरा कोई भी वेरिएबल इसमें यूज नहीं किया है। यहाँ पे आपको मैं रफ में बताती हूँ। जैसे यहाँ पे मैं कर लूँ 2x + y = 9। अब बताइए क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? सबसे पहले क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पावर क्या है? 1 है। y वेरिएबल है, इसकी पावर भी क्या है? 1 है। ये लीनियर इक्वेशन तो है बच्चे, बट ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स यूज किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? x एंड y को यूज किया गया है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। क्लियर? क्लियर हुआ आपको? आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पे मैंने लिया है 2x + 4 = 12 इज अ लीनियर इक्वेशन। ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? वेयर x इज द ओनली वेरिएबल। यहाँ पे हमने खाली x को ही वेरिएबल लिया है और जिसकी डिग्री क्या है? एंड इज ऑफ डिग्री 1। क्लियर? तो आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि ये हमारे पास क्या है। तो ये आपका चैप्टर का मीनिंग जो था वो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1, उसको सॉल्व करेंगे, वो देखेंगे कैसे सॉल्व होती है। बच्चे हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है? इसमें हमने क्या करना है, नीचे जो हमें इक्वेशंस दी गई हैं उनको सॉल्व करना है। मीन्स हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें सोल्यूशन निकालनी है इनका। ठीक है? तो देखो इसको कैसे करेंगे हम। तो बच्चे हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, x के साथ जो भी टर्म होगी, जो भी नंबर होगा, हम सबसे पहले उसको क्या करेंगे, वहां से शिफ्ट कर देंगे इक्वल टू के दूसरी साइड। अगर ये नंबर हमारे पास देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास -2 है, ये इक्वल टू के इस तरफ चले जाएगा। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो माइनस का साइन है इक्वालिटी के उस तरफ जब कन्वर्ट होता है, जब उस तरफ शिफ्ट होता है, तो माइनस वाली टर्म किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्लस में। ठीक है? तो सबसे पहले हम वेरिएबल को अकेला करेंगे। ये आ गया हमारे पास x - 2 = 7। ठीक है? तो x यहाँ पे रहा, ये इक्वल टू आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। ये माइनस वाली टर्म जब इधर आई
तो ये प्लस की हो गई, तो ये 7 + 2 बन गया, ये x यहाँ पे रहा, 7 + 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 9। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई इस क्वेश्चन में वो क्या आई 9। तो हमें यही फाइंड आउट करना था, क्योंकि हमें बोला था सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके क्लियर। तो बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड है आपका क्वेश्चन y + 3 = 10। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, अगेन वेरिएबल हमारे पास क्या है, यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन को उतार लीजिए, y + 3 = 10। ये आ गया y का y। अब यहाँ पे प्लस का 3 है, जो इक्वल टू के इस तरफ जब कन्वर्ट होगा तो वो किस में हो जाएगा चेंज, माइनस में। ठीक है, तो y = 10, ये प्लस वाली टर्म इधर आके माइनस में कन्वर्ट हो गई, y = 10 - 3 क्या हो गया हमारे पास 7। तो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर क्या आया, y की वैल्यू क्या निकली 7। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वन, थर्ड है 6 = z + 2। तो अब वेरिएबल वाली टर्म यहाँ पे है, अगर इस साइड है राइट साइड पे है तो कोई बात नहीं, आप इसको राइट साइड पे ही रहने दोगे। अगर चेंज करना चाहते हो तो ये वाली टर्म इधर आ जाएगी और ये वाली टर्म इधर चले जाएगी। क्यों, क्योंकि बीच में इक्वालिटी का साइन है, दैट मीन्स दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, तो इनको हम शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं, ये जैसे है एज इट इज ही हम रहने देंगे इनको। ये आ गया आपका 6 = z + 2। क्लियर। अब यहाँ पे कांस्टेंट है, ये वाला कांस्टेंट इस तरफ आ जाएगा, ये प्लस में है, जब इक्वल टू के इस तरफ आया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, = z। अब यहाँ पे -2 आ गया, 6 - 2 कितना होता है हमारे पास 4, 4 = z। और करके लिख लेंगे कि हमारे पास z की वैल्यू कितनी आई 4। क्लियर। नेक्स्ट वन है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है आपका 3/7 + x = 17/7। क्लियर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, वेरिएबल वाली टर्म को हम क्या करते हैं, अकेला कर देते हैं। मीन्स ये x वाली टर्म यहाँ पे रहने देंगे, उसके साथ जो भी टर्म होगी उसको हम दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे। तो ये पहले क्वेश्चन उतार लेंगे, 3/7 + x = 17/7। यहाँ पे x आ गया, ये 17/7 ऑलरेडी इस तरफ था, राइट साइड पे था। अब ये 3/7 देखो, ये प्लस का है, इसके साथ प्लस वाला साइन है, कोई भी साइन ना हो मीन्स ये प्लस की टर्म होती है। अब ये वाली टर्म जब इधर जाएगी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में। ये आ जाएगा हमारे पास -3/7। क्लियर। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, आप देखो ये फ्रैक्शंस वाली टर्म है, ये आपकी फ्रैक्शंस है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है ना ये। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो हमें पता है एलसीएम का रूल है, ऑलरेडी आपने किया हुआ है कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो, इसके नीचे भी डिनोमिनेटर में 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो हमारा जो एलसीएम होगा बच्चे वो आ जाएगा 7। क्लियर। और ऊपर वाली टर्म हम एज इट इज लिख देते हैं, जैसे ये 17 है, बीच में साइन माइनस है, आगे 3 है, तो ये एज इट इज आ जाता है। ये एलसीएम का एक रूल होता है जो आप ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो। 17 - 3, नाउ 17 - 3 कितना होता है 14, तो ये आ जाएगा 14, ये आ गया 14/7। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, 7 1 से 7, 7 2 से 14। तो यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो क्या आई 2। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वन, 6 = 12। आप देखिए इसको कैसे करेंगे सॉल्व। ये आ गया आपके पास 6x = 12। बच्चे आपको इसके बीच में कोई साइन नहीं दिख रहा ना, तो ये मैथमेटिक्स में अंडरस्टूड होता है कि बीच में अगर कोई साइन नहीं है
तो इसका मतलब है कि इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ये दोनों नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। क्लियर? तो अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास रूल होता है, जो मैं आपको यहाँ पे लिख ही देती हूँ। प्लस क्या हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है जब इक्वल टू के इधर जाता है, माइनस में। माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। ठीक है, मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होगा, डिवाइड में। और जो डिवाइड है वो किस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई में। क्लियर? ये रूल आप याद रखोगे। क्लियर? अब ये वाली टर्म जो है 6 के साथ जो x वेरिएबल है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये जो 6 जब इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, शिफ्ट होगा, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, तो देखो मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड में। तो ये इस तरफ आके डिवाइड में चेंज हो जाएगा। ये आ गया आपके पास x और ये आ गया 12 और ये 6 मल्टीप्लाई में है इसलिए ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने इसको डिवाइड में कर दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 6 1 से 6, 6 2 से 12। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो क्या आई, 2। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास 6 है आपके पास t/5 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास t डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 10। अब मैंने आपको बताया है डिवाइड वाली टर्म इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट होगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किस में चेंज हो जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो इसको हम क्या करेंगे, ये वेरिएबल यहीं पे रहा। अब ये डिवाइड वाली टर्म इक्वल टू के इस तरफ किस में चेंज हो जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो ये आ गया मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 10 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, 50। तो हमारे पास t की वैल्यू कितनी आई बच्चे, 50। नेक्स्ट है हमारे पास 7th वन, क्वेश्चन नंबर आपका 7th है आपके पास 2x/3 इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। 2x/3 इज इक्वल्स टू 18। अब ये जो वेरिएबल वाली टर्म है ना, उसके नीचे ये डिवाइड में 3 है, तो सबसे पहले हम डिवाइड वाली टर्म को शिफ्ट करेंगे। और हमें पता है जो डिवाइड वाली टर्म है इक्वल टू के जब इस तरफ जाएगी तो वो किस में कन्वर्ट होगी, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 18 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर हुआ? फिर नेक्स्ट देखिए, अब इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, कोई नहीं है, तो दैट मीन्स अंडरस्टूड है कि ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई वाला इक्वल टू के इस तरफ कन्वर्ट होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड में। तो ये वाली टर्म को हम एज इट इज रहने देंगे। वो मैं आपको अभी बताऊंगी कि क्यों मैंने इनको मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि जब ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये सॉल्व हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी, आपके लिए इजी हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगी आपकी। 2 1 से 2 9 से 18। हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई, 9 मल्टीप्लाई बाय 3, ये बचा हमारे पास। अब 9 3 से आपको पता है क्या होता है, 9 3 से 27। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो क्या आई, 27। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 1.6 इज इक्वल्स टू y/1.5। देखिए इसको डेसिमल वाले को कैसे सॉल्व करेंगे। अब बच्चे डेसिमल वाले क्वेश्चंस को देख के थोड़े परेशान हो जाती हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है बच्चे, इसको आराम से करना है आपने। ये आ गया आपके पास 1.6 इज इक्वल्स टू y/1.5। ठीक है, अब ये वेरिएबल वाली टर्म यहीं पे है और ये 1.5 नीचे डिवाइड में है। अब इसको इक्वल टू के लेफ्ट साइड में अगर हम शिफ्ट करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाएगा, तो आपको पता है मैंने ऊपर रूल लिखवाया कि डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, तो ये भी टर्म किस में आ जाएगी, मल्टीप्लाई में।
तो ये 1.6 ऑलरेडी इधर था, ये वाली डिवाइड वाली टर्म जब इक्वल टू के इस तरफ आई तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गई, तो मल्टीप्लाई करके इसको लिख लेंगे इस तरह से, ये आ गया आपके पास y। ठीक है, आप बच्चे इसका डेसिमल आप कैंसिल कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसका डेसिमल कैंसिल करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे करेंगे हम, देखिए पॉइंट का 1 लग जाता है, आगे कितने डिजिट हैं, एक ही डिजिट, तो उतने ज़ीरोज़, यहाँ पे एक ही डिजिट था तो एक ज़ीरो आ गया। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल को हटा दिया हमने, डेसिमल की जगह 1 लग गया, आगे एक ही डिजिट है तो उसका 0 लगा दिया हमने नीचे, ये आ गया y। अब आप कर लीजिए, 16 को आप 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब हम 16 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 240। ठीक है, नीचे आ जाएगा हमारे पास 10 इंटू 10 100 इक्वल्स टू y। ये 0 और ये 0 कैंसल, हमारे पास यहाँ पे बचा 24 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू y। ठीक है, अब जिस तरह से हमने वहाँ से डेसिमल कैंसिल किया था, इसी तरह से हम डेसिमल प्लेस भी कर सकते हैं। अगर हमें डेसिमल लगाना पड़े तो कैसे लगाते हैं, आप देखिए क्या है, यहाँ पे एक ही ज़ीरो है ना, तो एक डिजिट छोड़ के, लास्ट से 1 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा देते हैं इसको, तो ये आंसर आएगा हमारे पास 2.4 इज इक्वल्स टू y। क्लियर, ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। और करके लिखेंगे, और y इज इक्वल्स टू 2.4। क्लियर, नेक्स्ट है बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 7x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 16। क्लियर, आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। 7x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 16। अब ये वेरिएबल वाली टर्म यहीं पे रहेगी और इसके साथ जो -9 है वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस की टर्म है, जब इस तरफ शिफ्ट होगी तो प्लस में चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास +9, ये आ गया 7x इज इक्वल्स टू, अब 16 + 9 कितना होता है, 25। क्लियर, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसलिए ये अंडरस्टूड है कि इनके बीच में किसका साइन होगा, मल्टीप्लिकेशन का। क्लियर, तो जब ये मल्टीप्लिकेशन का वाला नंबर इस तरफ आएगा इक्वल टू के, शिफ्ट होगा इधर, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये 7 यहाँ पे डिवाइड में आ गया, तो x की वैल्यू हमारे पास आई 25/7। नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन नंबर 10 है 14y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 13। ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन में 14y माइनस 8 इक्वल्स टू 13। अब ये 14y इधर ही रहेगा, वेरिएबल वाली टर्म लेफ्ट साइड पे ही, यहाँ पे 13 था। अब ये माइनस वाली टर्म जब इक्वल टू के राइट साइड शिफ्ट होगी तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे +8 आ गया। 14y इज इक्वल्स टू, अब 13 + 8 कितना होता है, 21। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेरिएबल को सिंगल करना है, तो ये मल्टीप्लाई में है, जब इक्वल टू के उस तरफ शिफ्ट होगा तो ये किस में डिवाइड हो जाए, चेंज हो जाएगा, सॉरी डिवाइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको कटिंग कीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, तो ये देखो ये 7 के मल्टीपल्स हैं ना, ये सारे 7 के टेबल में आते हैं ना, तो 7 2 से 14, 7 3 से 21। हमारे पास y की जो वैल्यू आई वो आ गई 3/2। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास 11 क्वेश्चन नंबर 11।
17 प्लस 6p इज इक्वल्स टू 9। तो ये आ जाएगा हमारे पास सोल्यूशन 17 प्लस 6p इज इक्वल्स टू 9। बच्चे अब वेरिएबल वाली टर्म हम यहीं पे रखेंगे, ठीक है। ये 9 हमारा राइट साइड पे है। अब ये 17 जब राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में। क्यों? क्योंकि ये प्लस की टर्म थी और इस तरफ आके ये माइनस की हो जाती है, चेंज हो जाते हैं साइंस। तो यहाँ पे 6p आ गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ये प्लस की टर्म है और ये माइनस की टर्म है। प्लस माइनस माइनस होते हैं, बट जो साइन होता है इन दोनों डिजिट्स में से, इन दोनों नंबर्स में से जिसका साइन जो बड़ी टर्म होती है उसके साथ जो साइन होता है वही आंसर में साइन आता है। क्लियर? प्लस माइनस माइनस होगा, फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्लस माइनस माइनस होता है और इन दोनों नंबर्स में जो भी नंबर आपका बड़ा है, अब देखिए 9 और 17 में कौन सा नंबर बड़ा है? 17 बड़ा है और 17 के साथ साइन कौन सा है? माइनस का है। इसका मतलब आंसर में भी क्या आएगा? माइनस आएगा। और 17 में से जब 9 को माइनस किया तो हमारे पास क्या बचेगा? 8। फिर यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -8 और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के इस तरफ जब शिफ्ट होगा तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हमारे पास आ गया -8/6। अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो कीजिए। ये 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 के टेबल में आते हैं। 2 3 से 6, 2 4 से 8। तो p की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? ये माइनस का साइन साथ में लगाएंगे, -4/3। क्लियर बच्चे? अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 ये आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। ये है x/3 + 1 इज इक्वल्स टू 7/50। सॉल्यूशन में पहले पूरी टर्म उतार लेते हैं। x/3 + 1 इज इक्वल्स टू 7/15। अब ये वेरिएबल वाली टर्म इसी तरफ रहेगी, बीच में इक्वल टू आ गया, ये 7/15 है। प्लस वाली टर्म इधर आई तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लीजिए। आपको पता है अब ये फ्रैक्शन वाली टर्म आ गई तो इसका एलसीएम सॉल्व करना पड़ेगा। 15 1 से 15, फिर 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7 आया, बीच में साइन माइनस का। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा। ये आ गया x/3 इज इक्वल्स टू, ये आ गया नीचे डिनोमिनेटर में 15। अब प्लस माइनस माइनस होता है बट साइन बड़ी नंबर का आता है, तो इन दोनों में से बड़ा 15 है तो 15 के साथ माइनस का साइन है तो आंसर भी हमारा माइनस का आएगा। 15 में से जब 7 को माइनस किया तो हमारे पास क्या बचेगा? 8। 15 में से 7 को माइनस करेंगे 8 आएगा, तो यहाँ पे आ गया -8। अब यहाँ पे देखिए, अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे जो 3 है ये डिवाइड में है और ये जब इक्वल टू के उस तरफ कन्वर्ट होगा, शिफ्ट करेंगे इसको तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो डिवाइड मल्टीप्लाई में होता है कन्वर्ट, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दिया हमने। अब देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में जाता है, ये एक दूसरे से कटता है 3 1 से, 3 5 से 15। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? यहाँ पे -8 अपॉन, यहाँ पे नीचे क्या आ गया? 5, क्योंकि 8 × 1 8 ही होता है इसलिए -8/5 आ गया। तो बच्चे ये था आपका एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस। इसमें हमें खाली वेरिएबल्स की ही वैल्यू को फाइंड आउट करना था, जो हम इस वे से करेंगे। क्या करेंगे? वेरिएबल्स के साथ जो भी टर्म्स होंगी उनको हमें शिफ्ट करना पड़ता है। अगर वो प्लस की टर्म है तो नेगेटिव हो जाएगा उस तरफ, अगर नेगेटिव की है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लिकेशन में। क्लियर? वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, उसको सिंगल करना है, अकेला करना है, फिर जाके हमारी इन क्वेश्चंस की वैल्यू क्या होती है?
फाइंड आउट होती है। और ये हमारे होते हैं सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। जो भी हमें इक्वेशन गिवन दी गई है, जैसे ये आपके पास इक्वेशन है, तो जो x इज इक्वल्स टू -8/5 ये क्या है, सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो हमने इक्वेशन दी गई थी उसका जो हमने सोल्यूशन निकाला है ये है, जो x की वैल्यू यहाँ से हमें मिली है वो ये है। क्लियर।